तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी जा रहे हैं। शाम को प्रधानमंत्री बनारस पहुंचेंगे। वहां उनके कई कार्यक्रम निर्धारित हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा करेंगे और शाम को गंगा आरती में प्रधानमंत्री शिरकत करेंगे। चुनाव नतीजों के बाद ये पीएम का पहला वाराणसी दौरा है, इसीलिए इसे धन्यवाद यात्रा कहा जा रहा है। काशी को इंतजार है अपने सांसद का और देश के प्रधानमंत्री का। काशी नगरी पलक पावड़े बिछाए हुए है कि प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर आएंगे और उनका भव्य स्वागत होगा। भोले नगरी में जबरदस्त सजावट की गई है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के बीच घाट भी सज रहे हैं। खासकर दशाश्वमेध घाट पर फूलों से सजाया गया है। तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है क्योंकि कुछ ही घंटे बाकी हैं जब प्रधानमंत्री मोदी बनारस पधार रहे हैं। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव जीते हैं और अब तीसरी बार उन्होंने सत्ता भी संभाल ली है। 9 जून को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद पीएम मोदी पहली बार आज वाराणसी आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपने तीसरे कार्यकाल का उनका वाराणसी अपने संसदीय क्षेत्र में यह पहला दौरा है, क्योंकि बनारस की जनता ने उनको चुनकर संसद भवन तक पहुंचाया। 18 जून को प्रधानमंत्री सबसे पहले वाराणसी आकर सेवापुरी विधानसभा के मेहंदीगंज में लगभग 50,000 किसानों को, अन्नदाताओं को संबोधित करेंगे और इसके साथ ही साथ लगभग 20,000 करोड़ रुपए 9.25 करोड़ किसानों को वो किसान सम्मान निधि के तहत रिलीज भी करेंगे। वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी के कई कार्यक्रम हैं, लेकिन उनका सबसे पहला प्रोग्राम किसानों को समर्पित है। तीसरी बार पीएम पद की शपथ के बाद उन्होंने जिस सबसे पहली फाइल पर हस्ताक्षर किए थे वो फाइल किसानों से जुड़ी हुई थी। वो फाइल थी किसान सम्मान निधि की 17वीं किश्त की फाइल, जिसे पीएम मोदी ने मंजूर किया था। आज अपने वाराणसी दौरे पर पीएम मोदी उसी 17वीं किश्त को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए किसानों को भेजेंगे। वाराणसी पहुंचने के फौरन बाद पीएम मोदी मेहंदीगंज गांव में एक बड़े किसान संवाद सम्मेलन में शिरकत करेंगे। वहां आयोजित सम्मेलन में करीब 50,000 किसान शामिल होंगे। उसी दौरान ये किसान सम्मान निधि की 20,000 करोड़ की 17वीं किश्त जारी करेंगे। किसान सम्मान सम्मेलन के बाद पीएम मोदी का वाराणसी शहर में आगमन होगा। इस दौरान पूरे रास्ते प्रधानमंत्री के स्वागत में ढोल नगाड़ों की गूंज और काशीवासी पुष्प वर्षा भी करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी किसानों से संवाद करने के बाद, सब किसान सम्मेलन से होने के बाद वाराणसी महानगर में आएंगे। जैसे ही माननीय प्रधानमंत्री जी वाराणसी महानगर में प्रवेश करेंगे, वाराणसी की आम जनता, जिस तरीके से रोड शो में हम लोगों ने देखा है कि आम लोग सड़क उतरकर माननीय प्रधानमंत्री का स्वागत अभिनंदन कर रहे थे, ढोल नगाड़ा ताशा डमरू शंख के साथ साथ पुष्प वर्षा करके माननीय प्रधानमंत्री जी वाराणसी शहर में दाखिल होने के बाद पीएम मोदी सबसे पहले मोक्षदायिनी मां गंगा का आशीर्वाद लेने दशाश्वमेध घाट पर जाएंगे और विशेष गंगा आरती में शामिल होंगे। आज शाम होने वाली गंगा आरती के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। दशाश्वमेध घाट पर पिछली बार की तरह विहंगम नजारा दिखेगा जब प्रधानमंत्री मोदी गंगा आरती में शामिल हुए थे। माना जा रहा है कि आज शाम प्रधानमंत्री मोदी खुद गंगा आरती भी कर सकते हैं। वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी का अगला पड़ाव काशी विश्वनाथ मंदिर होगा। मंदिर प्रबंधन ने भी प्रधानमंत्री के स्वागत की तैयारी कर ली है। मंदिर परिसर में पीएम का डमरू बजाकर स्वागत किया जाएगा, फिर शंख ध्वनि और मंत्रोच्चार भी होगा। कि आगमन होने के बाद यहाँ पर हम लोग उनको अलाइट करेंगे। कार से उतरने के बाद वो डमरू वादन के साथ उनका अभिवादन किया जाता है। तत्पश्चात मंदिर में प्रवेश करते समय शंख ध्वनि अथवा मंत्रोच्चार के साथ उनका हम स्वागत करते हैं और अंदर मंदिर में जो गर्भगृह में पूजा होती है, षोडशोपचार साधना जो की जाती है, उसको संपन्न करने के बाद माननीय प्रधानमंत्री का प्रस्थान होता है। मंदिर के गर्भगृह में पीएम मोदी बाबा विश्वनाथ का षोडशोपचार पूजन करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी मंदिर के गर्भगृह में लगभग 7 मिनट बिताएंगे। सीधे काशी विश्वनाथ जी का जो परंपरागत रूप से दर्शन होता है, पूजन और दर्शन दोनों साथ साथ होता है, उसमें षोडशोपचार से है। जो शास्त्रीय विधि है, उस षोडशोपचार से हम लोग पूजन उनका प्रधानमंत्री जी का कराएंगे। पीएम मोदी का यह दौरा आज दिन भर का है, लेकिन उनका रात्रि विश्राम बनारस लोकोमोटिव गेस्ट हाउस में ही होगा। कल सुबह वो बिहार के दौरे पर नालंदा रवाना होंगे।
रोशन जायसवाल के साथ समर श्रीवास्तव, वाराणसी, आज तक। तो वहीं शाम को वाराणसी दौरे पर प्रधानमंत्री दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में शामिल होने वाले हैं, लिहाजा घाट पर तैयारियां जबरदस्त तरीके से की जा रही हैं। वहां से जानकारी दे रहे हैं आज तक संवाददाता समर श्रीवास्तव। काशी से तीसरी बार सांसद चुने जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी आगमन हो रहा है, जहां उनके कई कार्यक्रम लगे हुए हैं, जहां वो दशाश्वमेध घाट पे आकर आरती में भी सम्मिलित होंगे। हमारी मौजूदगी इस वक्त दशाश्वमेध घाट पर है और आप अगर तैयारियां देखिए तो यहाँ पर तैयारियां किस तरह से हो रही है। रंगाई पुताई का कार्यक्रम चल रहा है, पुलिस फोर्स, पुलिस सिक्योरिटी भी यहाँ लगातार जो है जायजा ले रही है। रेड कार्पेट जो है आप देखें, अगर उसको बिछाया गया, आपको हम लेकर यहाँ से पूरा दिखाएंगे एक व्यू कि किस तरह से प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर प्रशासन, पुलिस, यहाँ का नगर निगम, हर वो व्यवस्था की जा रही है। ये देखिए यहाँ पर लंबे लंबे बड़े बड़े जो प्लेकार्ड्स हैं, जो होर्डिंग्स हैं, वो प्रधानमंत्री के लगे हुए हैं। पूरे भगवा रंग से एक तमाम पर्दे यहाँ लगाए हैं, बल्कि रेड कार्पेट भी आप अगर देखेंगे तो मैं जहाँ से चलकर जा रहा हूँ यही वो स्थान है जहाँ से चलकर प्रधानमंत्री दशाश्वमेध घाट के लिए बढ़ेंगे, जहाँ पर शाम को गंगा आरती होनी है। ये देखिए जो पर्यावरण है उसका ध्यान रखते हुए यहाँ पर फूल पौधों से भी सजाया जा रहा है। अलग अलग प्रजातियों के गमले लगे हैं। कौन कौन से फूल हैं इसमें आप लोगों को कुछ आइडिया है? बोगनवेलिया है, ये फाइकस है, ये आपका ये जो छोटी वाली गमला में है सब ये पूरा बोगनवेलिया लगा है। कितने कुल स्पेशीज हैं जिनकी लगा रहे हैं आप लोग? कौन कौन सी प्रजातियां हैं? प्रजातियां दो तीन फाइकस, हाँ दो। तो अलग अलग प्रजातियों के फूल जो हैं उनसे सजावट हो रही है। और आप एक आलम ये है, यहाँ पर आप अगर आते हैं तो कैमरामैन संजय आपको दिखाएंगे, ये तस्वीर अभी अभी पुताई हुई है इसको रंगा गया है और ये जो किस तरह से सजाया गया है, पूरे जो किनारे का बॉर्डर है, स्वास्तिक के चिन्ह आपको यहाँ पर नजर आएंगे, धार्मिक चिन्ह नजर आएंगे। और जो काशी की खूबसूरती है, आप जो दशाश्वमेध घाट आते हैं तो तमाम इस तरह के प्राचीन मंदिर आपको देखने को मिलते हैं, जो कहीं ना कहीं भोलेनाथ के प्राचीन मंदिर काशी में हैं। और अब जो आपको मैं नज़ारा दिखाऊंगा वो नज़ारा होगा अद्भुत दशाश्वमेध घाट का। आप मेरे पीछे देखिए, केवल मेरे पीछे आप देखिए, वो माँ गंगा आपको दिखेंगी। सामने आपको वो स्थान दिखेगा जहां पर आरती होनी है, जिसमें प्रधानमंत्री सम्मिलित होंगे। और आगे आपको लेकर चलते हैं, आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह से पतत पावनी माँ गंगा यहाँ पर आप देखिए बह रही हैं। कहीं ना कहीं ये काशी वासियों के लिए एक वैसी बात है कि उनको सानिध्य माँ गंगा का मिला है। और कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा 2014 में जब वो चुनाव जीतते हैं, कहते हैं माँ गंगा ने मुझे बुलाया है, तो एक बार फिर उन्हें माँ गंगा ने बुलाया है और एक बार फिर चुनाव जीतने के बाद वो यहाँ आए हैं। उधर प्रधानमंत्री मोदी अक्सर अपनी काशी प्रेम को जग जाहिर करते रहते हैं। आइए आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों में काशी से उनके रिश्ते की कहानी क्या है। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। माँ गंगा के पावन पवित्र धारा से पवित्र हुई इस धरा पर मैंने नामांकन के दिन जब फॉर्म भरा, अपना पर्चा भरा था, उसी दिन मैं मानता हूं, मैं भले ही निकला था उम्मीदवार बनने के लिए, मैं तो इस धरती का बेटा बन गया। मां गंगा ने मुझे बुलाया, ये शहद मेरे भीतर से उठे हुए शब्द थे। ये बाबा की नगरी, मां गंगा के आशीर्वाद भारत के उज्जवल भविष्य के लिए काशीवासी संकल्पबद्ध है। पिछले 10 वर्षों में काशी में जो विकास के कार्य हुए हैं और काशी के बारे में संपूर्ण जानकारी पर आज यहां 2 बुक भी लॉन्च की गई है। पिछले 10 वर्ष में काशी ने विकास की जो यात्रा तय की है, उसके हर पड़ाव और यहां की संस्कृति का वर्णन इन कॉफी टेबल बुक में भी किया गया है। हम सब तो निमित्त मात्र है, काशी में करने वाले तो केवल महादेव और उनके गण हैं। जहां महादेव का कृपा हो जाला, ऊ धरती
अपने ऐसे ही समृद्ध हो जाले। मैं अनुभव करता था जब पहली बार मेरी पार्टी ने मुझे यहाँ चुनाव लड़ने के लिए कहा, तो मैं कह रहा था कि भाई, और शायद रूप से मेरे मन में निकला था कि माँ गंगा ने बुलाया है। लेकिन 10 साल का मेरा जो यहाँ से नाता रहा है, तो मेरी एक पुरानी दुनिया थी, उससे मुझे लिंक कर दिया। और फिर मैं एक बार गंगा की गोद में समा गया। माँ गंगा ने गोद ले लिया है आपको, और इसलिए मैं हमेशा भाव रखता हूँ कि माँ गंगा ने मुझे गोद लिया है। और माँ के जाने के बाद मुझे भाव और ज्यादा तीव्र हो गया है। मेरे रग रग में, मेरे भाव विश्व में माँ गंगा ने उस रिक्तता को भरा है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष और इस बार के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी के खिलाफ कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले अजय राय ने पीएम मोदी के वाराणसी दौरे को लेकर कई सवाल उठाए। उन्होंने आज तक संवाददाता समर श्रीवास्तव से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा, सुनिए। तीसरी बार सांसद बनने के बाद प्रधानमंत्री आज वाराणसी आ रहे हैं। बात करने के लिए यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय जी मौजूद हैं। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका। प्रधानमंत्री का दौरा है, सांसद बनने के बाद तीसरी बार पहली दफा आ रहे हैं, आप क्या कुछ कहेंगे? मैं निश्चित मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि काशी से आप जीते हैं चुनाव और काशी की जनता ने आपको वोट दिया। प्यार तो नहीं दिया, प्यार तो हम लोग को दिया काशी की जनता ने, मोदी जी को प्यार नहीं दिया। और वो चुनाव जीतना समीकरण के हिसाब से कैसे चुनाव जीते वो तो निश्चित तौर से वो जनता देख रही है। और पहली बार मेरी जानकारी में शपथ ग्रहण के पहले मोदी जी बनारस आए हैं और बनारस की जनता को धन्यवाद दिए हैं। इस बार मोदी जी शपथ ग्रहण के बाद आ रहे हैं, तो ये कैसा परिवर्तन हो गया, हृदय परिवर्तन हुआ कि पहले नहीं आए और शपथ ग्रहण के बाद आ रहे हैं और आके लोगों को धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। ऐसा क्यों आपके हिसाब से? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि कहीं ना कहीं उनके मन में एक भाव बैठ गया है, जो एक मन के अंदर एक उनके डर समा गया है कि काशी की जनता ने इनको प्यार, मैंने पहले कहा ना कि प्यार नहीं दिया। ठीक है, वोट लेकर आप प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री पर जहाँ तक मेरी जानकारी है कि अभी तक देश के शायद ऐसे पहले प्रधानमंत्री है जिनका वोट प्रधानमंत्री रहते वोट प्रतिशत गिरा है। 3.5 लाख तो वोट जीत में अंतर कम हुआ और 62,000 वोट पूरे 2019 और 2024 में 62,000 वोट भी कम हुआ है उनका। व्यक्तिगत रूप से जो 62,000 वोट उसका भी ग्राफ नीचे गिरा है पिछली बार की अपेक्षा। तो निश्चित काशी की जनता ने इनको नकार दिया है। अब जबरदस्ती आके घूमना और सारे अपने गुजरात के भाइयों को सारा ठेका देना, सारा काम देना, सारा व्यापार उनके हाथ में गुजरात का आदमी कर रहा है, इससे काशी के लोग दुखी हैं। काशी की जनता ये चाहती है कि हमारा हो, हमारा अगर जनप्रतिनिधि होगा तो हमारा ध्यान रखेगा। अजय राय रहेंगे, परिवार के हैं, तो यहाँ पे फिर वही बात चली, का भैया का हालचाल हो, अब केम छो मजा माँ ना चली। तो ये बनारस को यही बोली हुई भैया बाबू, और बनारस की चीज़ों को इन लोगों ने ख़राब किया है। गुजरातियों को लाके सारे ठेके काम देकर, और गंगा मैया के अंदर भी आप सारे जितने भी उसमें क्रूज और जितनी भी जहाजें चल रही हैं सब गुजरात के लोग संचालन कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि हम आज जाकर किसानों को अकाउंट में पैसा डाल रहे हैं, डीबीटी के माध्यम से करोड़ों किसानों का फायदा होगा। देखिए, किसानों का फायदा होगा। आप किसानों की जो जमीन ले रहे हैं बनारस में, आप सब देख सकते हैं, ट्रांसपोर्ट नगर के किसानों को लाठियों से मारा, यहाँ की पुलिस ने इन लोगों ने मरवाया। आप देख सकते हैं वैदिक सिटी जबरदस्ती उनकी जमीन हड़पी जा रही है। वहीं प्रधानमंत्री ने 2014 में काशी और वडोदरा से चुनाव लड़ने का फैसला किया था। दोनों जगहों से उन्हें जीत हासिल हुई थी, लेकिन वडोदरा की सीट पीएम मोदी ने खाली कर दी थी और वाराणसी को उन्होंने अपना लिया था। तब से वो रिश्ता और मजबूत होता गया। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। मैं हमेशा भाव रखता हूँ कि माँ गंगा ने मुझे गोद लिया है और माँ के जाने के बाद मुझे भाव और ज्यादा तीव्र हो गया है। लगातार तीसरी बार वाराणसी से सांसद चुने गए हैं प्रधानमंत्री मोदी और यहीं से संसद पहुंचकर अब तीसरी बार देश का नेतृत्व कर रहे हैं। वक्त बदला है, सियासत बदली है और तीसरी बार वाराणसी का नेतृत्व कर रहे पीएम मोदी
पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र पहुंच रहे हैं। 2014 में पहली बार पीएम मोदी वाराणसी से चुनाव लड़े थे, तब उन्हें 56% से ज्यादा वोट मिले। 2019 में यह आंकड़ा और बेहतर हुआ और करीब 64% वोट मिले। इस बार उन्होंने हैट्रिक लगाई और करीब 1,52,000 वोट से जीत हासिल कर तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। ये मोदी के प्रति काशी का प्रेम है, जो लगातार तीसरी बार वो संसद पहुंचे। मैं अनुभव करता था जब पहली बार मेरी पार्टी ने मुझे यहाँ चुनाव लड़ने के लिए कहा, तो मैं कह रहा था कि भाई, और साथ रूप से मेरे मन में निकला था कि माँ गंगा ने बुलाया है। लेकिन 10 साल का मेरा जो यहाँ से नाता रहा है, तो मेरी एक पुरानी दुनिया थी, उससे मुझे लिंक कर दिया। और फिर मैं एक बार गंगा की गोद में समा गया। माँ गंगा ने गोद ले लिया है आपको। और इसलिए मैं हमेशा भाव रखता हूँ कि माँ गंगा ने मुझे गोद लिया है, और माँ के जाने के बाद मुझे भाव और ज्यादा तीव्र हो गया है। मेरे रग रग में, मेरे भाव विश्व में माँ गंगा ने उस रिक्तता को भरा है। 2014 में वाराणसी से नामांकन के दौरान पीएम मोदी ने कहा था कि उन्हें मां गंगा ने बुलाया है, और अब यह रिश्ता और मजबूत हुआ है। इस बार नामांकन के दिन उन्होंने आज तक को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहा था कि अब लगता है कि मां गंगा ने उन्हें मानो गोद ले लिया। वो वाराणसी के साथ रिश्ते को लेकर भावुक हैं। कहते हैं कि मैं काशी वासियों के प्रेम का कर्जदार हूँ। जब 10 साल पहले मैं आया था तो एक जनप्रतिनिधि बनने के लिए यहाँ के लोगों के मतदाता के रूप में, नागरिक के रूप में देख करके आया था। लेकिन 10 साल में उन नागरिकों ने, उन काशीवासियों ने मुझे देखते ही देखते बनारस की बना दिया। परमात्मा ने मुझे जितना जीवन दिया है, उसकी एक एक क्षण, एक एक पल और शरीर का एक एक कण सिर्फ और सिर्फ मां भारती के लिए है। काशी का इतिहास विशाल है। ये भोले बाबा की नगरी हिंदू आस्था का अहम केंद्र है और कोने कोने में सनातन संस्कृति की झलक है। ये घाटों का शहर है और इसी ऐतिहासिक नगरी से तीसरी बार सांसद बने हैं नरेंद्र मोदी। काशी से उनका रिश्ता काफी पुराना है। आंकड़ों के मुताबिक 10 साल में 45 बार से ज्यादा वो बनारस आ चुके हैं। उन्होंने इन 10 सालों में काशी को करीब 45,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी है और लगातार योजनाओं के जरिए बनारस के विकास की नींव रखी जा रही है। इसी बात का भरोसा और तसल्ली बनारस को है। रोशन जायसवाल के साथ समर श्रीवास्तव, वाराणसी, आज तक।